नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है सर्जरी से सधेगी सियासत। जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अपने संगठन में बड़ी सर्जरी करने जा रही है। दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक सभी विभाग और प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। पार्टी से संगठन की मजबूती और 2028 की तैयारी बता रही है। लेकिन सवाल सिर्फ संगठन बदलने का नहीं, सवाल टाइमिंग का भी है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी दतिया में मिली हार के बाद जिला कार्यकारिणी भंग कर जवाबदेही तय करने की शुरुआत की। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में हो रही सर्जरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के सभी विभाग प्रकोष्ठ भंग। बीजेपी के बाद कांग्रेस एक्शन पर चढ़ा सियासी रंग। कांग्रेस ने अपने ही संगठन पर सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक सभी विभाग और प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। पार्टी इसे संगठन के पुनर्गठन का नाम दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पुनर्गठन है या फिर 2.5 साल से चली आ रही गुटबाजी, कलह और निष्क्रिय संगठन पर कार्रवाई। अगर संगठन काम नहीं कर रहा था तो ये बात समझने में कांग्रेस को इतना समय क्यों लगा? दरअसल दिल्ली में हुई संगठन सृजन अभियान की समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। कांग्रेस का दावा है कि अब बूथ स्तर तक नए सिरे से मजबूत संगठन बनाया जाएगा। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि दतिया उपचुनाव कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहां का संगठन भी नहीं बचा। यानी जीत के बाद भी जिला स्तर के विभाग और प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए। इससे सवाल उठ रहा है कि अगर जीत के बाद भी संगठन बदलना पड़ रहा है तो क्या कांग्रेस खुद मान रही है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना संगठन और अंदरूनी कलह है? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, हमारे सभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, फिर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हुए, हमारी ब्लॉक कमेटियां बन रही हैं, पंचायत कमेटियां भी बन रही हैं। उसी के तहत हमारे प्रकोष्ठ और विभाग भी अभी भंग किए गए हैं और नए सिरे से इनको फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने दतिया उपचुनाव में हार के बाद समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई, भीतर घात पर चर्चा हुई, समिति बनी और रिपोर्ट के आधार पर दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी, मंडल, मोर्चा और प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए। यानी बीजेपी ने हार के बाद जवाबदेही तय की। पार्टी के अनुशासनहीनता के विरुद्ध में जो पार्टी ने एक्शन लिया है, लगातार आप देखने को मिल रहा होगा कि पार्टी एक सख्त निर्देश देना चाहती है। जो भी पार्टी के कामों के अगेंस्ट देखने को मिलेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बीजेपी हार के बाद अपनी कमियां दूर करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस जीत के बाद भी अपने पूरे संगठन को बदलने पर मजबूर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस का असली संकट बीजेपी नहीं बल्कि गुटबाजी, कलह और कमजोर संगठन है? और क्या ये सर्जरी 2028 से पहले पार्टी को खड़ा कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, संगठन में सर्जरी की जरूरत है, यह समझने में इतना लंबा समय कांग्रेस को क्यों लगा? दूसरा सवाल, क्या दतिया में बीजेपी का एक्शन भीतरघात का नतीजा है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी और कांग्रेस सर्जरी कर 2028 की सियासत को साथ पाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पैनलिस्ट सागर कसेरा, कांग्रेस नेता सीताराम पवैया और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पवैया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इतना समय लग गया ये समझने में कि प्रकोष्ठ और विभाग काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें भंग करना चाहिए। इनमें तो कुछ ऐसे हैं जो जीतू पटवारी ने 2024-25 में ही गठन किए थे। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो साहब, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमारे यहाँ पुनर्गठन होता है और भारतीय जनता पार्टी में भंग हो रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि भाजपा ने अपनी दतिया की कार्यकारिणी भंग करी या हम हमारा पुनर्गठन कर रहे हैं। प्रश्न ये है
कि 20 साल सत्ता के सुख प्राप्ति वाला संगठन, समझिए आप, 20 साल सत्ता की सुख प्राप्ति वाला और अपने आप को केडर बेस कहने वाले संगठन की हालत आपने देखी होगी। 15 घंटे का जो तांडव हुआ दतिया के अंदर, पूरे देश ने देखा, है ना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 6,44,45,000 के करीब गांव है। मेरा दावा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी मुझे चैलेंज करे तो मैं आज भी साबित कर सकता हूं कि 6,44,45,000 गांव का अगर एक एक आदमी ये बता दें तो मैं राजनीति संन्यास ले लूं। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न आज इस बात का है कि हम कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रकोष्ठों का पुनर्गठन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, हमारे मिशन 2028 के कार्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी की दतिया में यह स्थिति, उसका पोलिंग का कार्यकर्ता, उसका जनता सवाल पूछ रही है कि यार रोजगार क्यों नहीं है। तो पवैया जी, जनता तो ये सवाल भी पूछेगी, आपका कार्यकर्ता भी ये सवाल पूछेगा कि भैया वो दतिया वाले का क्या कसूर था, जहां प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे, विभाग के पदाधिकारी थे। विजयपुर वालों का क्या कसूर था जिन्होंने आपको जीत दी झोली में? क्या वहां भी काम नहीं कर रहे थे यदि आपको भंग करना पड़ा तो? भंग नहीं, हमने पूरे प्रकोष्ठों को भंग किया है, हमारे प्रकोष्ठ भंग किए हैं और उसका नए सिरे से पुनर्गठन कर रहे हैं। हमने भंग थोड़ी किया, हम पुनर्गठन कर रहे हैं साहब। नहीं तो पुनर्गठन इतनी जल्दी क्यों? एक तो आपको 2.5 साल लग गया, 2.5 साल लग गया आपको, कुछ को तो आपने 6 महीने साल भर पहले नियुक्ति की थी। ऐसे 14 प्रकोष्ठ हैं जिनमें जीतू पटवारी ने 24-25 में नियुक्तियां की हैं और आपको साल भर में ही उनको हटा दिया बेचारों को। संगठन का काम करने में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे सीएलपी लीडर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी दिन रात काम कर रहे हैं। भाई उनको ये लगा कि भाई इसमें और ताकत की जरूरत है, इसलिए हम पुनर्गठन कर रहे हैं। इसमें इतना चिल्लापो की तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जीतू पटवारी ने कहा था ना कि जमीन समतल हो गई, अब हम बिल्डिंग बनाएंगे। तो आप घर बना रहे हो, तोड़ रहे हो, बना रहे हो, तोड़ रहे हो। अरे भाई बनाओ उसको, मजबूत हो, उसमें तराई करो, सीमेंट अच्छी लगाओ तो मजबूत होगी। होता क्या है साहब, जब मकान और महल बनने लगता है तो उसके कई कमरों के स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुखिया भी तय कर दोगे ना। चलिए आप मकान बना लोगे तो मुखिया भी तय कर दोगे ना कि सीएम चेहरा ये होगा, हमारा संगठन सृजन हो रहा है, सृजन के बाद सीएम का चेहरा भी तय कर देंगे। नहीं, हमारे यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनता है साहब। हमारे यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक में तय होता है मुख्यमंत्री का नाम, वही मुख्यमंत्री बनता है। पर्ची से हमारे यहाँ ऊपर से नहीं आता मुख्यमंत्री, पहले से तय नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है सागर जी, हमारे यहाँ स्वच्छ लोकतंत्र। दतिया में भी बीजेपी ने एक्शन लिया है। आप कह रहे हैं, आपका प्रवक्ता कह रहा है कि अनुशासनहीनता पर एक कार्रवाई की गई है। अब ये बता दीजिए कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई हुई है या भीतरघात पर कार्रवाई हुई? जवाबदेही तय की है आपने। देखिए ब्रजेश जी, दतिया उपचुनाव से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के भीतर जो तमाशा चल रहा है, मुझे लगता है कि उस पर जी सागर जी, और ये तो मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि चुनाव का नतीजा जो है कांग्रेस के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनके अंदरूनी बगावत की आग में घी डालने का काम करने जा रहा था, और ये वही हो रहा है। तो कांग्रेस की ताजी फितरत है, हार जाए तो ईवीएम को कोसते रहते थे, और अगर गलती से कोई सीट निकल जाए तो जीत का क्रेडिट लूटने का ऐसा घमासान इनके संगठन में चल जाता है कि उसके बाद ये आपस में ही भिड़ लेते हैं। तो जीतू पटवारी जी को कहीं इसकी जीत का इस पे सेहरा न बन जाए, इसकी चिंता पूरे कांग्रेस को होने लगी, और इसके लिए जो आज इन्होंने नया तमाशा शुरू किया वो सबके सामने है। अब अगर बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भाजपा में तो स्पष्ट है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव का परिणाम अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम तो उस स्थिति की समीक्षा भी करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं। ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है लेकिन पहली बार पूरी कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष से लेकर भंग कर दिया आपने, ये पहली बार हुआ है। जैसी पूरी नई कार्यकारिणी बनाने के लिए मतलब कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन इससे बड़ा महत्वपूर्ण ब्रजेश जी सवाल यह है कि जिस पार्टी ने चुनाव जीता वही पार्टी आज अपनी ही कार्यकारिणी भंग करने पर मजबूर क्यों हो गई? ये जीत का उत्सव मना रहे थे क्या, या अंदरूनी संघर्ष का उद्घोष कर रहे हैं? अच्छा, अभी इन्होंने ब्रजेश जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने अभी मेलोडी खाई, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ
आपकी आवाज आज मैं तो पूछना चाहता हूँ, मेलोडी क्या मतलब पेट कर गई क्या? तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज को भी समझाने की सीताराम जी को जरूरत है कि मेलोडी खाने के पश्चात ज्यादा मरोड़े उठने लगी हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तो मेलोडी तो मोदी जी खिला रहे थे ना भाई, आपने गलत वाली भेज दी होगी उधर। नहीं, वो मोदी जी की, ब्रजेश जी, मोदी जी की नकल करने का इन्होंने प्रयास किया, एक दूसरे को मेलोडी खिलाई। मुझे लगता है उससे जो मरोड़े उठी हैं उसी का घटनाक्रम आज हमको देखने को मिला। भाई चुनाव परिणाम से ठीक पहले ये अपने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को किनारे कर देते हैं, उन विधायक को जिनको कंधे पे बिठा के पूरे चुनाव में घुमाते हैं, और अब उसके बाद में पूरी कार्यकारिणी भंग करने का इन्होंने नया काम किया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या ही होगा कि कांग्रेस के भीतर विश्वास नहीं, केवल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। प्रकोष्ठ और विभाग भंग इसलिए आज किए। कांग्रेस में हर कुछ, सागर जी, उन्होंने प्रकोष्ठ और विभाग भंग किए, कार्यकारिणी भंग नहीं की। तो ये स्टेप भी क्यों लिया? ये नहीं लेना था ना फिर, अगर इतना ही ये लोग कॉन्फिडेंट थे अपने। अच्छा चलो, उन्होंने क्यों लिया, आपने क्यों लिया, आपने क्यों लिया? मैं तो आपको एक बात में आपको पहले ही जवाब दे चुका कि भारतीय जनता पार्टी में तो परिपाटी है। हम तो जनता जनार्दन की हर जीत को और हार को स्वीकार करते हैं। हम तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, क्या हार में क्या जीत में। भाई आपने तो अभी बनाई थी ना, लेकिन 1 साल लगा आपके हेमंत खंडेलवाल जी को, आपने बनाई और भंग भी कर दी आपने। देखिए वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोबारा से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। तो नहीं, जो गदर किया था उस पर कार्रवाई की है या हार के बाद कार्रवाई की है? भीतरघात ये तो निश्चित बात है। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई भीतरघात या इस प्रकार की कोई घटना हुई। तो अनुशासन पर कार्रवाई की है तो पहले ही कर देते जब वो सड़क पे बैठे थे, गदर किया था। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, किसी से किसी प्रकार का कोई रोष भाजपा में नहीं है। भाजपा का अपना जो संगठन है वो अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानता है, और परिवार में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो इस प्रकार की सागर जी हमेशा जवाब दे, कार्यकर्ता ही क्यों होता, बड़े नेताओं पे क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? आ रहा हूं पवैया जी। ब्रजेश जी, बड़े नेताओं पर अगर आवश्यकता होगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, अगर संगठन को आवश्यकता लगेगी तो सब पर कार्रवाई होनी है, जो भी दोषी होगा उस पर होनी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए कम है, कांग्रेस के लिए ज्यादा है कि वो चुनाव में एक सीट कर गए। वो जीत कर भी चिंता ज्यादा करें और आप हार कर भी चिंता कम करें। पवैया जी कुछ कह रहे हैं, पवैया जी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ साहब, मेरे मित्र, मेरा छोटे भाई है कसेरा साहब, बहुत अच्छे वक्ता है। आप बोलने का अवसर देंगे तो वक्तव्य आपको पता चलेगा सीताराम जी। एक इतना अच्छा कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई, मेरे लाडले, चलनी कभी सुपड़ी से छेद का पता नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, कि चलनी के छेद आप सुपड़ी के साफ करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी आप वही कर रहे हैं, चलनी के छेद को सुपड़ी से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा, अगर आपकी पार्टी में आपके संगठन के वरिष्ठ लोग अगर आप पर कार्रवाई करें तो आपको लगता है तो वो ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्रवाई होती है तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरा मापदंड बना रखा है इसको ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस में मुझे लगता है आजकल एक ही अभियान जारी है, कौन किसको हटाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी भंग की तो उससे ठीक। अरे भैया हमने तो सीताराम जी, ये नई बात नहीं बताता हूँ, अभी ग्वालियर में आपकी नई नई सूची ठीक है, कुछ ही घंटों में आपको वापस लेनी पड़ी। उससे पहले चलिए मैं लौट रहा हूँ सागर जी, पवैया जी लौटता हूँ, दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, दूसरे दौर में आता हूँ। प्रदीप जी, कांग्रेस ने भी कार्रवाई कर दी है, बीजेपी ने भी, क्या ये 2028 की तैयारी है और इससे पूरी सज जाएगी इनकी सियासत? तो जी आप भी जानते हैं कोई 2028 की तैयारी नहीं है। जो बीजेपी ने भुगता है वहां टिकट काट करके नरोत्तम मिश्रा जी का, वो परिणाम सामने आ गए। मैंने चुनाव के 15 दिन पहले मैंने अपनी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें सबसे पहले बताया था कि टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा की बीजेपी की स्थिति खराब होगी, और वो विसंगत समझ में आ गई। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति लगातार उस क्षेत्र में कार्य करता है, 3 बार के विधायक रहे, 3 बार के मिनिस्टर रहे, और आप अचानक उपचुनाव में टिकट काट दे रहे हो। आपको अगर टिकट काटना था 2028 में काटते, 2023 में काट देते आप। मेरा ये मानना है कि आप एक स्थापित व्यक्ति को हटा रहे हो वहां से,
तो अपनी वो मर्यादा बचाने के लिए कुछ न कुछ तो तरीका अपनाएगा ही। और जो कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं, जरूरी नहीं कि नरोत्तम मिश्रा कहने से लोग मान जाए। मेरे घर में अगर कोई बात होती है तो घर के परिवार के लोग, मेरे ऊपर अगर कोई आक्षेप लगता है तो उसको मिटाने के लिए सब लोग खड़े हो जाए, समाज के लोग खड़े होते हैं। तो जिसका लेकिन तिवारी जी इस बात की क्या गारंटी है कि 2028 में काटते तो ये गदर नहीं होता, 2023 में काटते तो ये गदर नहीं होता? नहीं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि युवाओं को, कई बार बात आती है कि युवाओं को देने के, अगर उन्हीं को हम टिकट देंगे, टिकट काट को, तो 85 साल वाले व्यक्ति को भी आपने टिकट दिया है, गुड़ में विधायक नागेंद्र सिंह जी को, और कई ऐसे लोग हैं जिन जहां आपको ये लगा कि चुनाव यहाँ ये जीत जाएंगे, उनको आपने प्रत्याशी बनाया है। तो ये तो समीकरण के आधार पर होता है ना, ये कोई पार्टी तय नहीं कर पाती कि हमको नियम क्या बनाने हैं। नियम पार्टियां बनाती है, लेकिन उसका फार्मूला वो तय नहीं करती है उस नियम के तहत। उनको जब राजनीतिक दल में तो एक ही फार्मूला होता है, जीत सकने वाले व्यक्ति को टिकट देना। फार्मूला क्या है? एक ही फार्मूला है। लेकिन आप ये बताइए, इस बार जो समीकरण था वहां, अब नए कैंडिडेट को उतारना क्या उचित था? मुझे लगता है कि भाजपा के लिए वो घातक हुआ, और भाजपा को परिणाम मिला तो भाजपा ये जान रही थी कि जीत जाएंगे, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया। नहीं तो क्या नुकसान हुआ बीजेपी को? उनने टेस्ट कर लिया, नए आदमी को मौका दे सकते थे, सरकार को तो खतरा हुआ नहीं कुछ। लेकिन बीजेपी की एक बनी बनाई सीट तो चली गई ना। हम कहते हैं उपचुनाव तो थी नहीं ना, तो 2023 में आई नहीं थी उनके पास। नहीं आई थी, लेकिन उपचुनाव में मिलने के संकेत तो मिल रहे थे। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के ही लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोगों ने हमारा समर्थन किया, आपको वोट दिया तब हम जीते। उनके अंदर भी वितर्क हुआ, इसलिए कि जो वर्तमान वहां विधायक थे जिनको टिकट नहीं मिला और नाराज हो गए, तो वो खुद विरोध में थे, वो प्रचार में नहीं उतरे। तो कांग्रेस में इसी, तो ये दोनों अपनी विसंगति छुपाने के लिए एक सिस्टम ये बनाया कि कार्यकारिणी भंग कर दो और नई कार्यकारिणी बनाओ। तो नई कार्यकारिणी बनाने से कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो जाएगी। हमारा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में जो मंत्री है, विधायक है, अगर उससे पूछ करके आप जिलाध्यक्ष या महामंत्री की नियुक्ति करोगे तो संगठन से उन्हीं के इशारे पर काम करेगा। और वही प्रदेशों में चल रहा है। आप देखें, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, दोनों पार्टियों को आप देखें। ये बड़ा सवाल है आपका, और इसका जवाब सागर जी से लेंगे। जब आप विधायकों से, मंत्रियों से पूछकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक बनाएंगे तो परिस्थिति ऐसी होगी तमाम जगह पर। बूथ तक के लोगों को बनाया जाता है, बूथ के जो प्रभारी होता है वो भी विधायक के क्षेत्र में पूछ करके बनाया जाता है। और ये कांग्रेस में भाजपा दोनों में स्थिति यही है। ठीक है, कांग्रेस में तो रही है, बीजेपी में भी आ गई है बुराई। जी सागर जी जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, प्रदीप जी ने जो बातें कही, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि भाई दतियावन में संगठन ने बेसिकली समीक्षा की, चुनाव परिणाम के बाद संगठन ने आत्ममंथन किया, कार्यकर्ताओं से सबसे फीडबैक लिया और यह महसूस किया कि संगठन को एक नए सिरे से खड़ा करने की आवश्यकता है, और इसलिए कार्यकारिणी भंग करके पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी तय की है और समीक्षा के बाद सुधार कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। नहीं तो ये समीक्षा सिर्फ दतिया तक सीमित रहेगी, बाकी जिलों में भी होगी? नहीं ब्रजेश जी, देखिए संगठन हर क्षेत्र में समय पर समीक्षाएं करता ही है, लेकिन भाजपा में हार के बाद आत्ममंथन होता है, लेकिन कांग्रेस में तो जीत के बाद महाभारत चल रहा है। तो इसलिए ये स्थिति पूरी तरीके से अलग है। भाजपा ने समीक्षा के साथ जवाबदेही के लिए संगठनात्मक निर्णय लिया। आपने समीक्षा की, वो भी अपने संगठन सर्जन की समीक्षा कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? विसर्जन की समीक्षा चल रही है, विसर्जन की रेल चल रही है। तो इसीलिए मैं तो खैर कांग्रेस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, ये उनके अपने गठबंधन का, उनके अपने संगठन का। तो सीताराम जी, आपकी समीक्षा में और उनकी समीक्षा में अंतर है, पहला। और दूसरा, उन्होंने तो पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी, आपने एक आदमी पे ठीकरा फोड़ दिया, राजेंद्र भारती पे। कैसे राजेंद्र भारती ने भीतरघात किया, बाकी कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, उनके समर्थकों ने नहीं किया, या आपने एक को बलि पे चढ़ा दिया, बाकी छोड़ दिए? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत खुले विचारों का कार्यक्रम चलता है, शुद्ध लोकतंत्र का कार्यक्रम चलता है कांग्रेस, लेकिन वो लोकतंत्र एक सीमा के दायरे तक, उस सीमा से अगर कोई बाहर जाएगा, वो चाहे बड़ा होगा छोटा होगा, उस पर निश्चित तौर पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमने उसके बाद उनकी पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर देती है। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि सीमित स्तर का लोकतंत्र है, लोकतंत्र से इनका अपना सीमित स्तर का है, उसके बाद ये लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। अरे भैया, बात तो सुन लिया कर, ना मेरे भाई, पूरी अरे सीताराम जी, आप ही की बात को बड़ा कर रहा हूँ,
आप ही की बात को बड़ा किया। आप ही ने कहा ना कि आपका एक टीवी देखता है लोकतंत्र। तो ये शाही तंत्र वाली पार्टी कांग्रेस, इनकी अपना लोकतंत्र ही आता है। पूरे देश का लोकतंत्र अलग है और कांग्रेस के अंदर चलने वाली देखिए दोनों इस तरह बोलेंगे मानने वाली तो दर्शकों तक दोनों की बात नहीं पहुंच पाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हार गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हार गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए सीताराम जी, कांग्रेस का क्या हुआ आप तो ये बता दीजिए। वहां पर पूरे बिहार में कांग्रेस का क्या हुआ आप तो ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को चिंता कर लेगी। कह रहे हैं कांग्रेस है नहीं, आप के सारे कर रहे हैं कांग्रेस नहीं है। अरे तुमसे तुम्हारी सोचो, बिहार में कांग्रेस का क्या स्थिति बन गई है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की क्या स्थिति बन गई है तुम्हारे? सीताराम जी देखिए, ऐसा है अच्छा दोनों एक दूसरे के दल को देख रहे हैं, अपने दल को नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। लेकिन जो मेलोडी है वो बच्ची क्यों नहीं, मुझे तो ये बता दीजिए। आपने मेलोडी खाई थी, डायबिटीज तो नहीं हुआ सीताराम जी? अरे एक एक करके तो बोलिए। सीताराम जी आपने मेलोडी खाई थी, डायबिटीज तो नहीं हो गया? ये पूछ रहा हूँ मैं, उस दिन भी कहा था कहीं हो ना जाए। अभी डायबिटीज तो नहीं हो गया, ये बता दीजिए आप। ठीक है चलिए मैं लौटूंगा, ठीक है। लेकिन तिवारी जी, क्या मध्य प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह से संगठन आधारित हो गई है? संगठन से ही जीते जाएंगे, चेहरे की जरूरत नहीं है, मुद्दों की जरूरत नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, अगर संगठन से चुनाव जीता जाता तो बहुत सारी पार्टियां थी, बीएसपी समाप्त हो गई, समाजवादी पार्टी की आप स्थिति देख रहे हो, आरजेडी की स्थिति देख रहे हो, कांग्रेस की भी स्थिति कई राज्यों में आपने देखा है। देखिए संगठन के साथ साथ व्यक्ति का प्रभाव भी होता है। कोई व्यक्ति जो साफ सुथरा हो, उसका चरित्र साफ हो, वो पढ़ा लिखा हो, तो समाज में इसका बड़ा असर पड़ता है। और खासकर जो विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, तो उसके अलग प्रभाव होते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में काम कर रहा है, अगर वो 20,000 वोट पार्टी के अलग पाता है और पार्टी के वोट मिल जाते हैं, तो मतलब चुनाव जीतने के वोट पड़ जाता है। तो ये कहना कि पार्टी खाली पार्टी मजबूत है, पार्टी किसी को खड़ा कर दे और कोई भी जीत जाए, इसका असर नहीं होता। इसका असर आपने बांकीपुर में देखा है। आपने देखा कि बीजेपी के वहां किस तरह के स्थिति खराब हुई और प्रशांत कुमार को जीत हुई। उसका कारण यही था कि भाजपा को ये लगा कि किसी भी व्यक्ति को हम खड़ा कर देंगे, मंडल अध्यक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो और जानने वाला हो, और उसको वो चुनाव जीत जाएगा। उसका परिणाम बीजेपी को दिख गया। मेरा यही मानना दतिया में भी है कि दतिया में आप सही, जब चुनाव आता है उस समय आप किसी व्यक्ति को उतारते, उसके पहले आप उसको प्रभाव संगठन की दृष्टि से उसको समझाते कि भाई आप क्षेत्र में उतरिए, आप काम करिए, आने वाले चुनाव में। बीमारी आप संगठन में देख रहे हैं या नेतृत्व में देख रहे हैं? नहीं, बीमारी देखिए संगठन में है। संगठन का तो नेतृत्व कौन करता है? संगठन का नेतृत्व ही जो संगठन के लोग हैं वही करते हैं, और उसमें प्रभावशाली लोग बैठे हैं, उनका निर्णय गलत। वो निर्णय अगर सही करते तो नहीं होती। मेरा मानना है आज उपचुनाव में आपने निर्णय गलत लिया, कल अगर जो मेन चुनाव आएगा उसमें भी निर्णय। चलिए तिवारी जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्जरी दोनों तरफ हो रही है, लेकिन बीमारी संगठन में है या नेतृत्वकर्ता में, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि आप कुछ प्रकोष्ठों का, विभागों का हाल ही में गठन कर रहे हैं, साल भर पहले भी नहीं हो रहा है, और आप उनको भंग कर रहे हैं, तो आपने या तो गलत चयन किया है। जिला अध्यक्षों के चयन में आपने इतनी पारदर्शिता बरती, इतनी राहुल गांधी तक ने बात की, इसके बावजूद भी आपके डी श्रेणी में आ रहे हैं। 1 दर्जन से ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वही हाल है, बड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं, कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ती रहेगी। लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।